यार कितना मजा आएगा ना अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो। हाँ यार सही कह रही हो, बहुत मजा आएगा। अरे दीप, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कॉलेज गई थी ना? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मुझे जानते हो? अरे दीप, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये लड़का कौन है? ये कोई भी हो, उससे तुम्हें क्या लेने देना। और मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे जानते हो, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते। अरे दीप, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? अबे ओए, मैं तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पे चढ़ता जाएगा। और रही बात मेरे भाई की ना, तो मेरा भाई तेरे जैसा गरीब और फटी चरनी है, समझा? दीप, ये सच में तुम्हारा भाई नहीं है ना? नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। मैं बोल तो रही हूँ, ये मेरा भाई कहाँ से हो सकता है? तुम इसको देखो तो एक बार। ओए भिखारी, तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? दो शरीफ लोग देखे नहीं क्या आगे भीख मांगने? चल निकल यहाँ से। भैया, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। दीप, बताओ ना कि तुम मेरी बहन हो। एक मिनट दीप, अगर ये तुम्हारा भाई नहीं है तो ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? अरे सरजिश, अभी तुम ही तो मुझसे बात कर रहे हो, तो तुमने भी मेरा नाम लिया होगा। वही इस भिखारी ने सुन लिया होगा, बस वहीं से मेरा नाम सुन के मेरा नाम लिए जा रहा है। बाकी मैं इसको नहीं जानती। मैं तुम्हें कब से बोलता रही हूँ, और कहाँ से ये मेरा भाई लग रहा है? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? तुम भी इसकी बातों में आके कुछ भी बोले जा रहे हो मेरे से। अच्छा, सुन लिया ना तूने कि ये तुझे नहीं जानती है? चल अब निकल यहाँ से, वरना तेरा इतना बुरा हाल करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। चल निकल। बहन, तू ये क्या बोल रही है? तू अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रही है? तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तुझे मैं बताती हूँ। तुम्हारी ना औकात यही है, तो ज्यादा हवा में ना उड़ने की कोशिश मत किया करो, समझ में आया? चलो दीप। तुम जा रही हो ना तो जाओ, और हाँ, तुम मेरी बहन नहीं हो ना तो घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ जी, हमारी बात क्या सागर गुप्ता से हो रही है? हाँ जी सर, मैं ही सागर गुप्ता बोल रहा हूँ, बताइए। जी सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ना 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़ की लॉटरी? सर, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी सर, आपने सही सुना, 10 करोड़। आप एक काम कीजिए, अपनी बैंक डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बैंक डिटेल? सर, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मेरी कहाँ से बैंक डिटेल होगी? सर, आप एक काम करिए, ये लॉटरी ना कैंसिल कर दीजिए। अरे सर, आपके घर में किसी की तो बैंक डिटेल होगी, आपकी बहन की, आपके भाई का, किसी का तो कुछ होगा। नहीं नहीं भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा भाई है ना मेरी बहन है, मैं अनाथ हूँ। तो आप एक काम करिए, इस लॉटरी को कैंसिल ही कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, मैं ये लॉटरी कैंसिल करवा देता हूँ। हेलो, हाँ सर, मैं ना इस सागर की बहन बोल रही हूँ। आप एक काम करिए, मैं ना आपको अपनी डिटेल सेंड कर रही हूँ, आप मेरी डिटेल्स पे ना सारे लॉटरी के पैसे ना ट्रांसफ़र कर दो। हाँ, मैं आपको इसी नंबर पे सेंड कर रही हूँ। ओके भैया, सुना आपने, हमारी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। अब तो हमारी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। ये लीजिए आपका फ़ोन, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा। दीप, ये सब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है, अब इसकी लॉटरी लगी है तो तुम कह रही हो ये तुम्हारा भाई है। ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे बताओगी? सरजिश, मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था? पर दीप क्यों? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था, तुम एक बार मेरे भाई को देखो, वो कैसे रहते हैं। वो एकदम गरीब फटीचर जैसे रहते हैं, और तुम्हें पता चलता कि ये मेरे भाई है तो मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, बस इसलिए मैंने झूठ बोला। और सरजिश, मुझ जैसी गरीब लड़की के हाथ में तुम जैसे अमीर लड़के का फंसना कोई मामूली बात नहीं है। और ऊपर से तुम मेरे भाई के बारे में तुम्हें पता चलता तो मुझे डरता कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन अब मेरे भाई के लक्ष्य की 10 करोड़ की लॉटरी, तो मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत है। बस अब तो मेरी पूरी जिंदगी ना मौज में कटने वाली है, ना ही मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत है और ना ही डरने की, है ना भैया? अब तो हम बहुत अमीर हो चुके हैं, तो चलो हम चलते हैं। बस दीप, और कितना झूठ बोलोगी? अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था, और अब मेरी जब 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो मैं तुम्हारा भाई? थोड़ी तो शर्म करो दीप। क्या हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि थोड़े से पैसों के लिए तुम अपना ईमान बेच दोगी? अरे, तुम मेरी बहन हो, और मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी ना शर्म आ रही है। मुझे आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखला देना, मर गई हो तुम मेरे लिए, और तुम्हें ना घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भैया भैया, मेरी बात तो सुनो।
भैया प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। बेबी तुम तो मेरी बात सुनो, मेरे भाई ने तो मुझे अकेला कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, पर तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना, और तुम तो मुझे समझते हो ना। मैंने भाई के बातों में आके पता नहीं तुम्हें भी क्या क्या बोल दिया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, और तुम्हें तो पता ही है भाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। बस करो दीप, ये ड्रामे ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अरे जो लड़की अपने सगे भाई की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी। और तुम जैसी लड़की है ना सिर्फ पैसे की सगी हो सकती हो, किसी रिश्ते की नहीं। रहो तुम अकेली, जा रहा हूँ मैं। सरजीत, सरजीत प्लीज मेरी बात तो सुनो। सरजीत प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो।